नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं टीवी7 आप तक। मैं आपके साथ अदनान आलम। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। महाराष्ट्र में सियासी घमासान और एनसीपी में पड़ी फूट के बाद बिहार की सियासत का भी पारा चढ़ गया है। बीजेपी ने एनसीपी में पड़ी फूट के लिए विपक्षी एकता को जिम्मेदार बताया है, तो वहीं अब रालोजद अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है वह अस्वाभाविक नहीं है। आने वाले समय में देश भर में अनेक जगह यह स्थिति दिखेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष की एकता नाम का जो शिशु है वह गर्भ में ही विकलांग है। इस बात का पता महाराष्ट्र की घटना से चला है। ऐसा इसलिए भी होना था क्योंकि जिस माँ की कोख में विपक्षी एकता नाम का शिशु है, जब माँ ही कुपोषित है तो बच्चे की क्या स्थिति होगी। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर जो कुछ भी वहाँ हुआ है, आने वाले समय में देश भर में अनेक जगह यह स्थिति दिखेगी। आगे उन्होंने कहा कि विपक्ष की एकता तार तार होने की शुरुआत हो गई है। आज महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है वह बहुत अस्वाभाविक नहीं। जिस तरह की कोशिश देश भर में चल रही है विपक्षी एकता के नाम पर, इस कोशिश का परिणाम इसी रूप में होना ही था। एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष की एकता नाम का जो शिशु है वह गर्भ में ही विकलांग है। इस बात का पता महाराष्ट्र की घटना से चला है, और ऐसा इसलिए भी होना था कि जिस माँ के कोख में वह शिशु विपक्षी एकता नाम का है, वह माँ ही जब कुपोषित है तो बच्चा की क्या स्थिति होगी। तो कुल मिला जुलाकर अभी जो कुछ भी वहाँ हुआ है, आगे आने वाले दिनों में देश भर में अनेक जगह इस तरह की स्थिति दिखेगी, और विपक्ष की एकता जो है तार तार होती हुई अभी प्रारंभ में ही इसकी शुरुआत हो गई है। देश भर में आगे आने वाले दिनों में यही स्थिति इसकी दिखेगी। हम सब लोगों से आग्रह कर देंगे, इंतजार कीजिए, आगे क्या क्या होता है देखते जाइए। वैशाली के सोनपुर मंडल के हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर बड़ा हादसा टल गया। पवन एक्सप्रेस की S11 कोच के एक पहिए का ऊपरी हिस्सा टूटकर अलग हो गया। ट्रेन में खटखट की आवाज़ आने लगी थी। जैसे जैसे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, यह आवाज़ बढ़ती गई। यात्रियों में बोगी के अंदर अफरा तफरी मच गई। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। यात्रियों ने बताया कि बड़ा हादसा होते होते बच गया। टूटे पहिए पर मुजफ्फरपुर से भगवानपुर तक करीब 35 किलोमीटर ट्रेन दौड़ती रही। भगवानपुर स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हुई तो उस वक्त बोगी के यात्रियों ने उतरकर देखा कि एक चक्का का ऊपरी परत टूटा हुआ है। यात्रियों ने बताया कि इसी बीच ट्रेन ने हॉर्न दिया और खुलने लगी, लेकिन हम लोगों ने हो हल्ला मचाकर और चेन खींचकर ट्रेन को रोका। इसके बाद रेल पुलिस और अन्य रेल कर्मचारी पहुंचे और सूचना कंट्रोल रूम को दी गई। सऊदी किंगडम ने बुधवार को एक बयान जारी कर उस चरमपंथी की निंदा की थी जिसमें ईद अल अधा की नमाज के बाद स्टॉकहोम मस्जिद के बाहर कुरान को जलाया और कुचला गया था। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, स्वीडन के राजदूत को तलब किया गया है। उन्हें सूचित किया गया है कि पवित्र कुरान की एक कॉपी जलाने वाले एक चरमपंथी के तरफ से किए गए अपमानजनक काम को सऊदी अरब किंगडम ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों को नुकसान न पहुंचाने की हिदायत दी। इससे पहले मोरक्को के विदेश मंत्रालय ने स्वीडन के राजनयिक को भी तलब किया था। कहा था कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। स्वीडन में इराकी नागरिक सतवान मोमिका की ओर से कुरान में कथित तौर पर आग लगाने के बाद इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई मुस्लिम देशों ने स्वीडिश राजदूतों को तलब किया। इराक को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी। अधिकारियों ने कहा कि उनके एक जातीय समूह के खिलाफ आंदोलन की जांच चल रही थी। स्वीडिश सरकार ने रविवार को उनके व्यवहार की निंदा करते हुए इस्लामोफोबिक बताया। पिछले कुछ दिनों से सब्जियों की कीमतों में जैसे उछाल आ गई हो, वैसे सब्जियों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। बात करें तो खासकर टमाटर के दाम में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 1 किलो टमाटर जहां कुछ महीने पहले 10 या 20 रुपए थे, तो अब टमाटर की रेट बढ़कर 80 से 100 बल्कि उससे भी ज़्यादा रुपए प्रति किलोग्राम हो चुके हैं, और इसको लेकर कई जगह प्रदर्शन भी हुए हैं। लेकिन इसी बीच सरकार की ओर से एक अहम जानकारी सामने आई है।
बता दें कि उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि देश में टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने अगले पखवाड़े में सब्जी की कीमतें स्थिर होने की उम्मीद की है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आप कहते हैं कि एनसीपी के लोग ही सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है और बाद में आप ही उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो आप संविधान की धज्जियां तो उड़ा ही रहे हैं, इसके साथ ही लोकतंत्र की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। आगे महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इससे विपक्षी एकता कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। जिनको आप कल तक भ्रष्ट बोलते थे, आज सरकार बनाने के लिए उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। पिछले 3 दिनों से पटना सहित राज्य के कई जिलों में मानसूनी बादल झमाझम बरस रहे हैं। उत्तर बिहार में कहीं अति भारी तो कहीं भारी बारिश का सिलसिला 27 जून से ही बना हुआ है। बादलों का प्रसार होने से अब दक्षिण बिहार में भी बारिश की स्थिति बेहतर हुई है। इससे खेती की गतिविधियां तेज हुई है। हालांकि अभी राज्य भर में बारिश की 31% कमी बनी हुई है। मौसम विभाग ने 6 जुलाई तक बारिश और वज्रपात की गतिविधियां बने रहने के आसार जताए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार को राज्य के 6 जिलों में भारी व 6 जिलों में अति भारी बारिश होगी। इस दौरान राज्य भर में आंशिक से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से अरवल, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास और शेखपुरा में मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश का 3 घंटे का तत्कालीन अलर्ट जारी किया गया। इजरायली सुरक्षा बलों ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में शरणार्थी शिविरों समेत अन्य ठिकानों पर आधी रात में एयर स्ट्राइक की है। रात में शुरू हुई मिसाइल हमले की कार्रवाई में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 8 हो गई है। यह जानकारी फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय निवासियों ने कहा कि इजरायली ने सोमवार को जेनिन में कम से कम 10 हवाई हमले किए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हमले के बाद इजरायली बख्तरबंद वाहनों का एक काफिला भी हमले किए गए जगहों से गुजरते देखा गया। इन हमलों के बाद शरणार्थी शिविर की इमारतों के मलबे से धुआं निकलने लगा। इजरायली सुरक्षा बल IDF ने रविवार और सोमवार की मध्य रात को कहा था कि वे जेनिन क्षेत्र में आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे थे। इसी के साथ आप हमें दे इजाजत। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहें TV7 आप तक पर।